ये ना बच्चों आज ना पता नहीं कैसे इन्होंने कुछ चेंजेस हो गए हैं, इसमें अजीब सा आ रहा है। ठीक है शुभम। अ, पहले वाले क्लासेस में ये वहीं से सॉफ्टवेयर में भी उन्होंने कुछ किया है बेटा, हमारे इधर से कुछ नहीं हो रहा है। अब मैं तो यही कोशिश करूंगी ना कि बोर्ड का जो पार्ट आप देख पा रहे हो ना, उसी पार्ट पर मैं काम करा देती हूँ। ओके, जो पार्ट आप बोर्ड का देख रहे हो ना, हाँ बेटा ये हाफ ही स्क्रीन है। अब तो क्या कर सकते हैं, अब तो जहां पर जितना दिख रहा है ना मैं उसी पर काम करवाऊंगी आपको। ओके, आज हम लोगों को एक्सरसाइज 7C करना है ना चिल्ड्रन, 7C करना है। इसमें हम लोग आज जो है एडिशन सीखेंगे, एडिशन ऑफ डेसिमल। इन्होंने क्या है ना बेटा, अगर मैं मोबाइल को टिल्ट भी कर रही हूँ ना तब भी इतना ही पोर्शन आ रहा है। ठीक है ना, क्लियर तो दिख रहा है, आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को मेरी? एक बार चैट करके बताओ बच्चों, आवाज क्लियर आ रही है आपको हमारी? आराध्या, शुभम, श्रेयांश बेटा बताओ आप लोग, चेतन। आवाज क्लियर आ रही है, बोर्ड क्लियर दिख रहा है? ओके, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रेन आज, है ना। देखो आज ना हम लोग एडिशन सीख रहे हैं डेसिमल का, डेसिमल का एडिशन सीख रहे हैं बच्चों। जितना पार्ट बोर्ड का दिख रहा है ना मैं उतने पार्ट में ही आपको कराऊंगी। ओके, एक्सरसाइज यहाँ से लिखना स्टार्ट करती हूँ जहाँ से आपको दिख जाए। एक्सरसाइज 7C। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, एडिशन सीख रहे हैं चिल्ड्रेन आज हम, एडिशन ऑफ डेसिमल। ये सारी चीजें आपको आगे के क्लासेस तक बहुत काम आने वाली है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन, 9.6, 14.8, 3.7 एंड 5.9। अब इसको प्लस करते हैं चिल्ड्रन। 9.6, अब देखो डेसिमल के नीचे ही डेसिमल लगाना चिल्ड्रन, बाकी के डिजिट चाहे जहां भी लगे जाए। 3.7 और 5.9, ठीक है ना, इसको मुझे प्लस करना है। ओके, अब चैट नहीं करोगे बेटा आप लोग, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं फिर अब वापस आपका चैट पढ़ने लग जाती हूँ। बोर्ड को मैं बिल्कुल आपके पास कर दी हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। अगर कोई प्रॉब्लम आए बेटा बोर्ड को देखने में या वॉइस को, तब आप लोग मुझे चैट करना है ना। अगर आपको बोर्ड को देखने में कोई प्रॉब्लम आए, अच्छा ये 3.7 नहीं है चिल्ड्रन, 37 है, गलत नहीं है बेटा शुभम। जो मैंने लिखा है उसका बिल्कुल ये सही है ना। ये क्वेश्चन में 3.7 नहीं है, 37 है, मुझे दिखा नहीं था तो मैं इसको 37 लिख लूंगी, है ना। तो 37 में डेसिमल नहीं है बेटा तो इस तरफ आ जाएगा, और 0.0। अब देखो चिल्ड्रन, स्टार्टिंग में आपको समझ में नहीं आए तो इन सारे ब्लैंक स्पेसेस को जीरो से भर देना और ऐड कर लेना। आप सिंपल ऐड, 9 और 6 15, और 15 और 8 23। 23 2, 9 और 2 11, कैरी में 2 आया है बच्चों। 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 5 20 और 27, और फिर अगेन 2 आया है। 2 और 1 3 और 3 6। यही आपका आंसर हो गया। क्या ध्यान रखना है हमें, क्या क्या हमें यहाँ पे प्रिकॉशन लेना है। डेसिमल के नीचे ही सारे डेसिमल आएंगे, ये नहीं जैसे 37 है तो इधर आएगा, कुछ नहीं है तो डेसिमल 0 लगा देंगे। ये आ गया समझ में आपको? ये समझ में आ गया बच्चों आपको या फिर से बताऊं? चिल्ड्रन फास्ट गिव मी रिस्पॉन्स बेटा, वापस उतार लेना आप। आपको ये समझ में आ गया जो मैम ने बताया? ओके,
चलो अभी एक बार इसे करके कर लो, फिर आगे नेक्स्ट बताती हूँ। क्योंकि अब मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं करा सकती चिल्ड्रन, इसको रब करूंगी तभी सेकंड करा पाऊंगी, क्योंकि बोर्ड बहुत छोटे से पार्ट में दिख रहा है। अब देखो इसी तरह से ना बच्चों, अब मैं सेकंड नहीं, सेकंड थर्ड फोर्थ छोड़कर मैं फिफ्थ बता देती हूँ। फिफ्थ थोड़ा अलग सा है ना। अगर मैं बोर्ड को यूं कर दूं बच्चों तो इतनी ज्यादा स्पेस आता है क्या आपको? कोई फर्क नहीं पड़ेगा चिल्ड्रन, अगर मैं ऐसे भी कर दूंगी बोर्ड को तो, और दिख भी नहीं रहा है ना, ऐसे ही रहने दो। अब देखो क्वेश्चन नंबर मैं आपको फिफ्थ बता रही हूँ। फिफ्थ फिफ्थ में है चिल्ड्रन, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ, 8.236, 8.236, फिर है 16.064, 16.064, फिर है 63.8। देख रहे हो ना, डेसिमल के साथ डेसिमल लिख रहे हैं, डिजिट चाहे कहीं भी जाए। 27.53, और जितनी भी खाली स्पेस है ना बच्चों, सब में 0 0 भर दो ताकि आपको मिस्टेक नहीं हो। और अब ऐड कर दो, 6 और 4 10, कैरी 1, 3 और 1 4 और 6 10, 10 और 3 13, कैरी 1, 2 और 1 3, 3 और 5 8 और 8 और 8 16, कैरी 1, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 16 17 18, 18 और 7 25, कैरी 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5 और 5 और 6 11। दिस इज आंसर 115.630। आ गया ना सबको समझ में? ठीक है ना बच्चों, आप ये कर लो। फिर अब मुझे 8 तक में बता दो, और अगर कोई क्वेश्चन बताना हो तो फिर मैं वर्ड्स प्रॉब्लम स्टार्ट करूंगी बच्चों। अगर आपको लगता है 5 बता दी हूँ, 6 7 8 और 2 3 4, कोई प्रॉब्लम अगर ऐसा लगता है कि आपसे नहीं बनेगा तो आप पूछ लो। वर्ड्स प्रॉब्लम बता दूं चिल्ड्रन, स्टार्ट कर दूं? यस, ठीक है ना चिल्ड्रन। अब देखो मैं क्वेश्चन नंबर 9 बता रही हूँ। ड्यूरिंग 3 days of a week, a rickshaw puller earns rupees 32.60, rupees 56.80 and rupees 72 respectively. Okay, what is the total earning during these 3 days? एक रिक्शा पुलर है बच्चों, उसने 3 days में जो अर्निंग करी है वो अर्निंग मिली हुई है। हमें ये बताना है कि उसकी टोटल अर्निंग 3 days में क्या है ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे सपोज करो कोई आपको पहले दिन 500 देता है, दूसरे दिन 700 देता है, तीसरे दिन 1000 देता है, तो आपके पास कितनी मनी कलेक्ट हो गई, तो आप क्या करोगे, सारे मनी को आपस में ऐड कर दोगे, है ना। तो वही काम हम भी यहाँ पे करेंगे बेटा। रिक्शा पुलर जो फर्स्ट डे, सेकेंड डे, थर्ड डे जो उसने अर्निंग करी है, उन तीनों अर्निंग को हम ऐड करके निकाल लेंगे कि उसकी टोटल अर्निंग इन 3 डेज में क्या हुई, है ना। इजी है बेटा, बस आपको डेसिमल लगाना आना चाहिए बस। नाइन्थ वर्ड प्रॉब्लम है तो लिखना पड़ेगा बच्चों।
अर्निंग ऑफ फर्स्ट डे इक्वल टू कितना रुपया है 32.60। उसके बाद अर्निंग ऑफ सेकेंड डे, अर्निंग ऑफ सेकेंड डे दिस इज इक्वल टू 56.80। अर्निंग ऑफ थर्ड डे and this is equal to how much rupees 72। अब लिख देंगे यहाँ पे टोटल अर्निंग्स, टोटल अर्निंग और प्लस कर देंगे, है ना। तो 0 0 0 8 और 6 14 कैरी 1 6 to 8 to 10 और कैरी का 1 11 7 और 1 8 और 8 और 8 16, है ना। और लास्ट में आपको पता है ना टोटल अर्निंग, total earning during 3 days equal to rupees 161.40। आंसर आ गया समझ में सबको? इजी है बच्चों। दिखता है क्लियरली सबको? हो जाए तो डन लिख देना। अब चिल्ड्रन 10th क्वेश्चन पे बात करते हैं। ए मैन परचेजेज एन अलमीरा फॉर रुपीज 11,025, gives 172.50 as its cartage and spend rupees 64.80 on its repair. How much does the almirah cost for? अब देखो उसने अलमीरा खरीदा बच्चों, फिर उसको लाने में उसको कुछ पैसे खर्च हुए और अलमीरा जो थी उसने शायद पुरानी खरीदी या जो भी खरीदी उसको रिपेयर में भी खर्च हुआ। तो टोटल कितने पैसे उसके खर्च हुए? तो पता है ना बच्चों, जितना हमने रिक्शा वाले को दिया, जितना हमने रिपेयर में दिया और जितने में हमने अलमीरा खरीदी, सबको हमें क्या करना होगा, सबको प्लस करना होगा और वही हमारा टोटल जो है अलमीरा का कॉस्ट होगा, है ना। तो लिखेंगे, ये है हमारा 10th क्वेश्चन। प्राइस ऑफ अलमीरा, है ना, प्राइस ऑफ अलमीरा ये कितना है बच्चों, रुपीज 11,025। ठीक है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ कार्टेज, कार्टेज मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ये कितना है बच्चों 172.50 रुपीज। अब देखो इसका मतलब ऐसे है, दिख रहा है ना, हाँ, तो 172.50, यही अगर इधर उधर लिख दोगे ना बेटा तो गलत हो जाएगा। एंड स्पेंड ऑन, वर्ड्स प्रॉब्लम में बस एक ही प्रॉब्लम है बेटा कि लैंग्वेज लिखना होता है। स्पेंड ऑन रिपेयर इज रुपीज, कितना रुपया खर्च किया बच्चे 64.80
80। अब उसको तो सारे पैसे इस पे खर्च करने पड़े ना बेटा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो टोटल कॉस्ट ऑफ अलमीरा एंड दिस इज इक्वल टू चिल्ड्रन, प्लस कर लेते हैं, 0, 8 और 5 13, कैरी 1, 4 और 1 5, 5 5 10 और 2 12, कैरी 1, 6 और 1 7, 7 7 14 और 2 16, कैरी 1, 1 और 1 2 और 11। टोटल कॉस्ट जो है बेटा अलमीरा की यही आ गई है ना, टोटल कॉस्ट ऑफ अलमीरा एंड दिस इज आवर आंसर। एक लाइन नीचे चाहो तो और लिख लेना है ना कि टोटल कॉस्ट ऑफ अलमीरा इज दिस। अब चिल्ड्रन हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं ना। रमेश कवर्स 36 किलोमीटर टू 35 मीटर बाई टैक्सी, 4 किलोमीटर 55 मीटर बाई रिक्शा एंड 1 किलोमीटर 80 मीटर ऑन फुट। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम? निकाल लोगे बच्चों ये? मीटर किलोमीटर को अलग अलग प्लस करते हैं या चलो एक बता देती हूँ, बता दूं इसे? फास्ट चिल्ड्रन बता दूं या कर लोगे? किलोमीटर मीटर प्लस करने आता है ना आप लोगों को? एक तरफ मीटर रखेंगे और एक तरफ किलोमीटर, नहीं आता? ओके मैं बता देती हूँ, देखो। कर लोगे ना? ओके ओके चिल्ड्रन, है ना? बस कुछ नहीं बेटा, एक तरफ किलोमीटर रखना है और मीटर रखना है। अब डेसिमल है ना, मैं सिर्फ इसको रखना सिखा देती हूँ चिल्ड्रन, आप खुद से कर लेना। किलोमीटर और मीटर इधर रख लेना बच्चों, 36 2 3 5, है ना? और फिर है 485, तो 4 यहाँ आ जाएगा चिल्ड्रन और 85 यहाँ आ जाएगा। ओके, और फिर है 180, तो 1 यहाँ आ जाएगा और 80 यहाँ, बाकी सब में 0 भर देना है ना और प्लस कर लेना। ओके, आ गया ना? अब इसको तो आराम से कर लोगे, जो आंसर आएगा वो किलोमीटर मीटर कर लेना। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन समझा रही हूँ चिल्ड्रन, 12। A bag contains, इसको कर लेना है ना। A bag contains 45 kg 80 gram of sugar and the mass of the empty bag is 950 gram. What is the mass of the bag containing this much of sugar? अब समझो वापस से, एक बैग है बेटा और उसमें 45 किलोग्राम 80 ग्राम शुगर है, और जो एम्प्टी बैग है उसका मास ओनली 950 ग्राम है। What is the mass of the bag containing this much of sugar? This means कि मुझे बैग के साथ शुगर का मास बताना है। तो बैग के साथ शुगर का मास बताने के लिए हम दोनों को क्या कर देंगे, हम दोनों को ऐड कर देंगे। बस लिखना आना चाहिए बेटा, डेसिमल में सबसे बड़ी चीज ये लिखना होता है, बाकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब चूंकि वर्ड्स प्रॉब्लम है ना बेटा, तो हमें लिखना पड़ता है हर चीज। मास ऑफ शुगर कितना है बच्चों? तो मास ऑफ शुगर है 45 केजी 80 ग्राम। अब इसमें थोड़ा सा झंझट है बच्चों, इसलिए मैं बता रही हूँ, तुम्हें लगेगा तो इजी, बट ये थोड़ा डिफरेंट है। एंड मास ऑफ एम्प्टी बैग, मास ऑफ
empty bag, and this is equal to children 950 gram. Okay. अब mass of bag and sugar प्लस हो जाएगा बच्चों। अब देखो लिखने का बस है इसमें 45 और 80, अगर आगे जीरो लगा दिए चिल्ड्रन तो गलत हो जाएगा, याद रखना। ये किलोग्राम है और ये ग्राम है। अगर तुमने आगे जीरो लगाया चिल्ड्रन तो, और ये सिर्फ 950 है, तो देखो ये 950 है बच्चों, और 80 के लिए जीरो आगे लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर पीछे जीरो लगा दिए बेटा तो वो 800 ग्राम हो गया, जबकि वेट सिर्फ 80 ग्राम है। समझ रहे हो ना? तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। और इधर जीरो जीरो है। अब प्लस करें 0, 8 और 5 13, 9 और 1 10, कैरी 1 6 और 4। So mass of bag and sugar is equal to 46 kg and 30 ग्राम। देखो अगर डेसिमल के बाद ये वेट है 30 ग्राम, अब तुम कोई चीज 30 ग्राम खरीदे हो और अगर पीछे जीरो लगा दिए बच्चों तो ये 300 ग्राम हो गया, और ये गलत हो गया। 30 ग्राम के लिए चूंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, तो जीरो हमेशा आगे आए। सॉरी दिख नहीं रहा है, देखो यहाँ पे लिख के बता रही हूँ। अगर जैसे सपोज करो आपने 30 ग्राम कोई चीज खरीदा और डेसिमल के पीछे बच्चों आपने डबल जीरो लगा दिया, तो ये 30 ग्राम 300 ग्राम में बदल गया। इसलिए जब हम मास लेते हैं तो ये जीरो आगे आएगा, पीछे नहीं आएगा। क्लियरली ये बात आ गई आपको समझ में? सबको, सब बच्चों को ये बात समझ में आई बच्चों जो मैंने बताया अभी आपको? अगर जब भी वेट की बात हो, इस तरह की बात हो, तो आप जीरो को कहाँ लगाएंगे? हमेशा जीरो को आगे लगाएंगे, जीरो को पीछे नहीं लगाएंगे चिल्ड्रन, है ना? वरना पता चला सामान तो आपने 30 ग्राम लाया और वो कितना बन गया? 300 ग्राम बन गया। ओके, सो ऑलवेज take care when you have take the mass and such a things. You can't put zero in the last, you have to put before the 3, put 0 before the 3. Okay children? अब next question. Ramu bought 2 meter 70 centimeter cloth for his shirt and 2 meter 60 सेंटीमीटर क्लॉथ फॉर हिज पजामा। फाइंड द टोटल लेंथ। अब तो ये तो बहुत इजी है चिल्ड्रन, आराम से बना लोगे, है ना? ये दोनों को प्लस कर देना, ये तो मुंह से ही हम बना सकते हैं। इधर 30 हो जाएगा बेटा और उधर 2 2 4 और 5 हो जाएगा। 5 मीटर और 30 सेंटीमीटर कर लोगे, है ना? 14। राधिका अबाउट 2 मीटर 5 सेंटीमीटर क्लॉथ। अब ये कर देती हूँ, फिर इसमें जीरो आगे आएगा बच्चों, इसलिए इसको बना देती हूँ ताकि सब बच्चे आराम से कर लें। इसी की तरह है, मास वाले की तरह, फिर भी मैं बोर्ड पे बता देती हूँ आपको, है ना? 14। अब क्या है? फाइंड द लेंथ, लेंथ ऑफ क्लॉथ, लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर सलवार कितना है चिल्ड्रन? तो ये है हमारा 2 मीटर और सेंटीमीटर 5 है ना, तो बता ही हूँ अभी तुरंत 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर 100 का होता है ना। एंड लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर शर्ट, लेंथ ऑफ क्लॉथ फॉर शर्ट, ये हमारा हो जाएगा कितना है बच्चा? 2 मीटर 60, 2 मीटर 60 सेंटीमीटर, है ना? अब टोटल लेंथ लिखा है ना, टोटल लेंथ ऑफ क्लॉथ कितना हो गया बच्चों? दोनों को कर देंगे हम प्लस 5 6 और 4, दिस इज इक्वल टू 4 मीटर 65 सेंटीमीटर एंड दिस आंसर। इट्स वेरी इजी चिल्ड्रन। और आपका 7C एक्सरसाइज भी खत्म हो गया, कंप्लीट, है ना?
बहुत इजी है, बस याद रखना जब इस तरह से हो बेटा, जैसे मीटर सेंटीमीटर बना रहे हो 75 है तो आगे लगा देना डेसिमल के, वरना गलत हो जाएगा। और ठीक इसी तरह से सॉरी किलोमीटर मीटर हो, और जब मीटर सेंटीमीटर रुपए पैसे हो, अगर 5 पैसे है तो 05 पैसा हो जाएगा, है ना, क्योंकि पीछे लगाए तो 50 पैसे हो गए। बस यही ध्यान रखना और कुछ नहीं है बेटा। अब सब्ट्रैक्शन सीखना है हमें, और उसके बाद ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। शर्ट लेंथ, ओके 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 चिल्ड्रन, मैंने ना नीचे वाला क्वेश्चन को देख के कर दिया, इसको कर लेना बेटा, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन में डिजिट सेम नहीं होती बेटा कभी भी। 335 कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं है ना। मैं ऊपर वाले क्वेश्चन को देख के लिख दी 335, कोई नहीं है। आपकी तो डिजिट कोई जरूरी नहीं है बेटा कि एग्जाम में यही वाली डिजिट मिले, डिजिट चेंज भी मिल सकती है। दिस इज 40 एंड दिस इज 5, इट डजेंट मैटर। मैं ऊपर वाले क्वेश्चंस के डिजिट लिख ली इसमें, है ना, कोई दिक्कत नहीं। ओके चलो, अब हम लोग सब्ट्रैक्शन सीखते हैं चिल्ड्रन। सब्ट्रैक्शन में हमारा 7D है, ठीक यही प्रोसेस चलेगा चिल्ड्रन। केवल सब्ट्रैक्शन में बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं बच्चों, मैं बता देती हूँ कि सब्ट्रैक्शन में आपके साथ प्रॉब्लम क्या आती है कि किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, पे ही भूल जाते हो। अब देखो, कोई जरूरी नहीं है, माइनस में भी सब्ट्रैक्शन होता है बेटा, ये याद रखना। 27.86 फ्रॉम 53.74, मतलब 27.86 को मुझे सब्ट्रैक्ट करना है 53.74 से, है ना। अब हमारा आ गया एक्सरसाइज 70। टाइम है ना अभी तो चिल्ड्रन, अभी तो 10 मिनट टाइम है। 70, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है ना, 27.86 फ्रॉम, एक लिखकर बता रही हूँ 53 पॉइंट, फ्रॉम मतलब इसको इससे, तो 53.74 और 27.86 माइनस, बस सिंपल माइनस की तरह बच्चों, 4 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे 14, है ना। 14 6 है तो 8 हो गया। अब यहाँ पर क्या बच गया 6, तो क्या आ गया 8, वो कैरी किधर से गया था, इधर से गया था, तो 2 5 और 4 में से 2 गया। जो सिंपल आप सब्ट्रैक्शन करते हो वही है, यहाँ भी वही है बेटा, बस डेसिमल के नीचे रखने आपको आना चाहिए और कुछ भी नहीं है। थर्ड बताती हूँ, सेकंड तो सेम है, दिखेगा ना आपको थर्ड। अब तो ये भी प्रॉब्लम है, 92.4 और इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है बेटा 59.63। अब यहाँ पे देखो, कोई यहाँ पर ये नहीं है कि मास वास है, तो आप सीधे यहाँ 0 लगा लो, 10 में से 3 गया 7, ये हो गया बच्चों 3, तो 6 से 7, अब ये हो गया 1, तो 9 से 2, और ये हो गया 8 तो 3। इसको भी काटने पीटने की जरूरत नहीं है चिल्ड्रन, ये समझाने के लिए कि हूँ बस, है ना। हाँ ठीक है बेटा, मनीष राइट, आंसर इज 25.88, करेक्ट बेटा। कर लो ये दोनों प्रॉब्लम, फिर आगे बताती हूँ, है ना। ठीक है ना। अब देखो, फोर्थ हो गया, फोर्थ भी वही है बेटा, मैंने जो बताया थर्ड, कौन सा बताऊं आप ही लोग बताओ, 10 तक में कौन सा बताऊं, फास्ट आप ही लोग बोलो, फिर मैं सिंप्लीफाई सिखाऊंगी। 1 से लेके 10 तक में कौन सा बताऊं बच्चों, आप ही बताओ मुझे, दो तो बना ही दी हूँ।
डन नहीं, मुझे बताओ कौन सा बताऊं। 6 करते हैं। 6 है चिल्ड्रन, 6 में है 39 पॉइंट फ्रॉम, इजी है बच्चों, कुछ नहीं है, 70.68 है ना। इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 39.875, 875 माइनस कर दो, जीरो लगा दो, 10 में से 5 गया 5, 7 में से 7 गया 0, 16, 8, 9 में से 9 गया 0, और 6 में से 3 गया 3, क्या ये तो बन गया ना बच्चों, ये हो गया आंसर। ठीक है ना, बहुत इजी है, सब ऐसे ही करना है बच्चों। अब मैं ना आगे बता रही हूँ, देखो आपको मैं बता रही हूँ सिंप्लीफाई, 4 है सिंप्लीफाई बेटा, उसमें से मैं 2 बता देती हूँ आपको, है ना। 11 ही पहले बता रही हूँ, 37.6 प्लस 72.85 माइनस 58.678, 58.678 और फिर माइनस 6.09। अब देखो ऐसे जब भी मिले ना सिंप्लीफाई, तो एडिशन को एक जगह रखना, सब्ट्रैक्शन को एक जगह। तो पहले तो एडिशन वाले को प्लस कर लो, 72.85, 5, 8 और 6 14, कैरी 1, 7 2 9 और 1 10, 7 3 10 और 1 11। और जो सब्ट्रैक्शन वाले हैं उनको भी एक तरफ अलग से ऐड कर दो, 58.678 और 6.09, इनको भी ऐड करना है। दोनों माइनस माइनस भी प्लस होंगे और प्लस प्लस भी प्लस होंगे। ये भी प्लस हो रहा है बच्चों और ये भी प्लस हो रहा है, बट इसके आगे माइनस की साइन है सबके, तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा और कोई फर्क नहीं होता। मैं भी इसके ऊपर काम ही नहीं कर रही हूँ, प्लस सिखा रही हूँ। 8 9 और 7 16 और 6 और 1 7, 8 और 6 14 और 5 और 1 6। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है। अब ये क्या बन गया, दिस इज इक्वल टू 110.45 माइनस 64.768। अभी मैं इसका एक तरीका और सिखाऊंगी सिंप्लीफाई का, अभी तो ये सिंपल तरीका सिखा रही हूँ, फिर वो भी मैं सिखाऊंगी आपको, है ना। अब मैं इसमें से इसको माइनस कर 2.45, 64.768, 10 में से 8 गया 2, दिख रहा है आपको, है ना। 10 में से 8 गया 2, ये बन गया 4, तो ये हो गया, थोड़ा ऊपर लिख देती हूँ ताकि आपको दिख जाए, ये बन गया 4, तो ये हो गया बच्चों 8, ये बन गया 3, तो ये बच्चों हो गया 6, ये बन गया 9, तो ये हो गया 5, और 10 में से 6 गया 4, ये आपका आंसर। अब दूसरे को ना मैं दूसरे मेथड से बताऊंगी करना आपको, है ना। हाँ बेटा, रितिका आपको दिखाना है। अब सुबह इधर से बेटा कुछ नहीं हो रहा है, वही सॉफ्टवेयर की प्रॉब्लम है। आप देख रहे हो ना ओरिजेंटल वर्टिकल कैसे हो रहा है बच्चों, इसीलिए मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा, मेरे इधर से कुछ भी नहीं हो रहा है, जो भी है वो इनका प्रॉब्लम है। मैं बिल्कुल पास कर दी हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख सके। आज बैक भी जो स्क्रीन है ना बच्चों, बिल्कुल ब्लैक आ रहा है। सेकंड तो सेम है चिल्ड्रन, हो जाए तो बोल देना, फिर मैं 13 बता दूंगी, 13 14 एक जैसे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मैम। हाँ सर, ये आप बोर्ड इसको में हॉरिजॉन्टल कर लो बोर्ड को, हाँ सर, क्या कर दूं? हॉरिजॉन्टल। अच्छा, ओरिजेंटल कर रही हूँ ना सर, तो मोबाइल की सेटिंग जो है ना वो वर्टिकल नहीं, के मोबाइल को हिसाब। मत करो, व्हाइट बोर्ड को। हाँ सर, देखिए अब कैसे हो जा रहा है, ये रहा। पूरी स्क्रीन पे आ जाएगा। अब इसमें क्या थोड़ा है सा ना और आगे मूव करो। हाँ मैम, अब सही है, सर, पूरा
पूरा बोर्ड आ रहा है? ठीक है सर, ओके। हो गया है बच्चों ये आपका? देन गिव मी रिस्पॉन्स बेटा। थोड़ा सा और पुश करो इसको, थोड़ा और राइट साइड, हल्का सा खिसका दो। दूर करूँ या पास? नहीं नहीं, पास में करो, और पास में, और बस। ठीक है सर। वापस पास में करो, सीधा करो। ठीक है, ठीक है। ठीक है ना चिल्ड्रन? मैम ऊपर से और ऊपर करो, ठीक है। थोड़ा सा दूर करो, हल्का सा, ठीक है। आपकी साइड में से थोड़ा पुश करो, क्या सर? आपकी साइड में है ना, कम आ रहा है, उधर ज्यादा आ रहा है, उधर दिख रहा है फ्रेम, दीवार दिख रही है, दीवार आपके अपोजिट साइड में, मेरे बेटे दीवार दिख रही है आपके अपोजिट साइड में, आपकी तरफ करो थोड़ा सा, और करो, और, ठीक है, ठीक है सर। अब ठीक है। ठीक है ना बच्चों, बिल्कुल सही आ रहा है आपके। अब देखो मैं नेक्स्ट बता रही हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 क्वेश्चन बता रही हूँ चिल्ड्रन। 13 है 213.4, 213.4 माइनस 56.84 और माइनस 11.87 एंड माइनस 16 पॉइंट, सब दिख रहा है, ओ नहीं दिखेगा बच्चों, माइनस 16.087 है ना। एक बार चेक करते हैं चिल्ड्रन। 213.4, 56.84, 11.87 और 16.087। अब देखो चिल्ड्रन, इसमें 3 माइनस के हैं, 1 2 3, और एक प्लस का है, तो ये अकेला है बच्चों, तो ये अकेला रह जाएगा। इसको ना मैं दूसरे तरीके से भी बनाना सिखा रही हूँ। देखो माइनस को अगर हम बाहर लेंगे ना बच्चों, तो ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज होता है, तो सब माइनस प्लस बन जाएगा, इसीलिए हम प्लस करते हैं। अभी आपने देखा था ना पहले वाले क्वेश्चन में मैं इसको प्लस की थी, उसका रीजन यही था चिल्ड्रन, कि सबको मुझे क्या करना था चिल्ड्रन, प्लस करना था। अब मैं यहाँ पे अलग से रफ में यहाँ पे प्लस करके फिर यहाँ वैल्यू पुट करूंगी, हमें तो दिख रहा है बोर्ड पे बच्चों, है ना। तो 56.84, 11.87 और 16.087, इनको पहले प्लस कर लेती हूँ, है ना। थोड़ा सा दिखेगा कम बच्चों, प्लस करके मैं लिख रही हूँ, आपको भी इसको प्लस करना है, थोड़ा और ऊपर लिखना पड़ेगा, मैं 16 को ऊपर लिख लेती हूँ ताकि आपको दिख जाए, है ना। 16.087 ऊपर लिख ली बच्चों, तो आपको दिख जाएगा। अब प्लस कर लो, सबको आता भी है करने आपको। 7 और 7 7 14, 15 और 4 19, 8 8 16 और 1 17 और 6 6 12, 13 और 14, कैरी 1 5 6 7 8। चेक करते हैं बच्चों वापस। 7 7 7 14 15 और 4 19, 8 8 16 और 1 17, 6 6 12 13 14 5 6 7 8। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं। 213.4 माइनस 84.797। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें चिल्ड्रन। 213.4 और 84.797। अब आपको पता है ना, जब हम माइनस करते हैं तो 0 0 लगा देंगे। 10 में से 7 गया 3, 9 में से 9 गया 0, ये बच गया चिल्ड्रन 3, तो 7 से 6, ये हो गया 2, तो ये हो गया 8, ये हो गया 0, तो 0 में से 8 गया 2 और 1। कितना आंसर आ गया चिल्ड्रन? 128.603 एंड दिस इज आवर आंसर। ये आपको शो करना है चिल्ड्रन कॉपी में, है ना, साइड में आप शो कर लेना। आ गया सबको समझ में अच्छे से? टाइम ओवर हो गया है चिल्ड्रन अपना, है ना। आराध्या कुछ नहीं, क्यों बेटा,
ये जो तीनों माइनस वाले थे ना बेटा, उसको प्लस कर दी हूँ, प्लस करना सिखा दी हूँ, और फिर प्लस करके माइनस कर दी हूँ बेटा, है ना। जैसे पहले भी सिखाई थी प्लस माइनस, वही प्लस माइनस है बेटा। ये माइनस वाले तीनों एक जगह प्लस हो गए, और ये प्लस अकेला था, इन तीनों को प्लस करके बच्चों इससे मैंने माइनस कर दिया, है ना। ओके चिल्ड्रेन, बाय बाय।